हुए वरिष्ठ भाजपा नेता एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा एवं भाजपा संगठन मंत्री विनय सहस्त्रबुद्धे ने लोकसभा चुनाव को लेकर संसदीय क्षेत्र के भाजपा नेताओं से बंद कमरे में चर्चा की और आगामी चुनाव के लिए पार्टी की रणनीति से अवगत कराया। चर्चा इतनी गोपनीय थी कि संसदीय क्षेत्र के जिन भाजपा नेताओं को बुलाया गया था उनके अलावा अन्य किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी तथा भाजपा नेता अपनी बात रखकर कुछ देर पश्चात रवाना भी हो गए। बैठक के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने पूछे गए सवालों के जवाब दिए। बुधवार सुबह करीब 11 बजे के लगभग अचानक वरिष्ठ भाजपा नेताओं को उड़न खटोला स्टेडियम ग्राउंड पर उतारा, जहां से दोनों भाजपा नेता सीधे संस्कृति होटल पहुंचे और वहां मौजूद आमंत्रित भाजपा नेता और संगठन पदाधिकारियों से करीब 45 मिनट राजगढ़ लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की तथा पार्टी के गाइडलाइन से अवगत कराते हुए बैठक के बाद भोपाल के लिए रवाना हो गए। पार्टी नेताओं की गोपनीय बैठक में विशेष बात यह रही कि राजगढ़ संसदीय सीट से मौजूद प्रत्यक्ष और वर्मा नागर भी बैठक में मौजूद नहीं थे और संसदीय क्षेत्र में लगने वाले आगर, राजगढ़ एवं गुना जिलों के संगठन पदाधिकारी विधायक पूर्व विधायक को ही शामिल किया। वरिष्ठ भाजपा नेताओं की बैठक में लोकसभा चुनाव प्रभारी भक्तपाल सिंह, लोकसभा चुनाव संयोजक नारायण सिंह पवार, भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा, विधायकगण राजवर्धन सिंह कुंवर, कोठार पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव, पूर्व विधायकगण रघुनंदन शर्मा, ममता मीणा, हजारीलाल दांगी, मोहन शर्मा, अमर सिंह यादव, केदार काका, भाजपा महामंत्री मनोज हांडा, आगर भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक सकलेचा मौजूद। राजगढ़ से संवाददाता मुकेश सक्सेना। संशय है क्या पार्टी में कभी इस तरह से आलोचना? देखिए, चुनाव के बारे में जो जानकारी रखते हैं वो सब जानते हैं कि हर चुनाव क्षेत्र में मूल प्रत्याशी के साथ साथ एक डमी प्रत्याशी का भी पर्चा दाखिल होता है। ये आज से पता नहीं 50 सालों से ये पद्धति परंपरा चलती आई है। कई बार हम भी डमी कैंडिडेट थे, तो ऐसा कोई उसमें एकदम से किसी को कोई दूसरा संशय आने का कोई कारण नहीं है। साध्वी प्रज्ञा जनता की आज्ञा, इसका सूत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जनाधार हमारा पहले से है, वो और विकसित हो रहा है और निश्चित रूप में साध्वी प्रज्ञा भोपाल से विजय श्री हासिल करेगी, जीत हमारी। मध्य प्रदेश में आपको भी फायर ब्रांड नेता के रूप में माना जाता है, खासकर राजा महाराजा के खिलाफ आप अक्सर, लेकिन पिछले 10-12 दिन से पूरी मीडिया देख रही है कि आप कहीं ना कहीं संगठन के दूसरे कामों में है या आप थोड़ा सा फ्रंट लाइन में। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अनावश्यक नहीं बोलना और आवश्यक छोड़ना नहीं। अब हमने 5 वर्ष से लगातार उन सबको, और व्यक्तिगत नहीं है, उनकी कार्य पद्धति और मानसिकता का विरोध करता हूं। राजा के और महाराजा के दिन लद गए, ये लोकतंत्र का उत्सव है और ये हमने खत्म नहीं किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खत्म किया। इसलिए धरती पर आना ही पड़ेगा। दुनिया का कोई हवाई जहाज ऐसा नहीं है जिसको नीचे नहीं आना होता है। हम इस चीज की लड़ाई लड़ते हैं और इसलिए लोगों को, आपको लगता होगा इस समय पार्टी की अधिक से अधिक सीटें आए, उस दिशा में हम सब लोग लगे। अगर मोदी लहर उस समय पिछले 14 में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सार्वजनिक तौर पे दिख रही है, अब आपको कम नजर आ रही है, अंडर करंट? आप मुझे बताओ, आपने ही छापा है कल अखबारों में, अमित पाल बेरसिया के ईंट खेड़ी गांव का कार्यकर्ता नहीं है, उसका सम्मान किया, कल सम्मान किया। क्यों किया? ये करंट नहीं दिखाता है क्या? इसी करंट से कांग्रेस को करंट लग रहा और चिल्ला रहा। एक अंतिम प्रश्न, क्या लोकसभा चुनाव 2019 में मोदी जी की पुनर्वापसी होती है तो क्या कमलनाथ सरकार को कोई संकट है? देखिए, हम नहीं जानते हैं, हम इतना जानते हैं कि लोकसभा की सरकार बनना, संकट तो इनको 12 महीने रहना है। लंगड़ी सरकार है, न उनको बहुमत मिला है न हमको बहुमत मिला है। हम 109 है, वो 114 है। भाजपा के कई नेता कह रहे हैं कि बस जैसे मोदी जी आएंगे और अगर देखो, हम राजनीति में हैं, अगर उनके कुछ लोग टूट फाट करते तो हम क्या करेंगे उसके लिए? खुद ही गिरा गया तो